सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप लाइक कर दो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने ग्रामर के ऊपर 3 दिन पहले वीडियोस बनाया, उसका लिंक भी मैं दे दे रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज प्रदीप सर का साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लेसन नंबर फर्स्ट से लेके 10 तक पूरा का पूरा सेशन है। याद से आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो वीडियो कभी भी डिलीट हो गया तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे कभी भी डिलीट हो सकते हैं। तो आप उसी टाइम देख के आज आप अपना बस 4 घंटे में, सर बस 3 से 4 घंटा लेंगे, आपका पूरा का पूरा साइंस 1 कंप्लीट करा देंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको सपोर्ट दिखाना चाहिए यार। 3 से 4 घंटा पूरा का पूरा सर के साथ सपोर्ट दिखा दो। सर बहुत अच्छे तरीके से आपकी सभी चीजें कवर कर देंगे, क्योंकि भाई प्रदीप सर अभी 12th में नंबर 1 पे चल रहे हैं। तो वो आपको आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो एक बार नीचे 1000 कमेंट प्रदीप सर के लिए चलना चाहिए। 1000 कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस 1000 ही बोल रहा हूँ दोस्तों। और मैं बोल रहा हूँ कि देखो, ये लैंग्वेजेस का पार्ट तो आपका हो जाएगा, पर साथ में साइंस मैथ ये सब आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। तो आपको 1-2 दिन अभी तक इसी के ऊपर देना चाहिए। अब देखो दोस्तों, जिनका पेपर 20 तारीख को है, मैंने ऑलरेडी ग्रामर बना दिया है, और राइटिंग स्किल भी आज मैं बना के दे दे रहा हूँ। जिनका 23 को है उनका भी ग्रामर और राइटिंग स्किल हो गया। ग्रामर अभी 3-4 दिन पहले अपलोड किया था। हाँ, इवन जो 20 तारीख को पेपर है उनको अप्रिसिएशन वो आराम से कर लेते हैं, क्योंकि आपका ओन लैंग्वेज वही है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। पर बेचारे जो 23 तारीख वाले बच्चे हैं उनको तकलीफ है, तो इसलिए उनको अप्रिसिएशन मैंने बना के दे दिया। अगर आप लोग बोलोगे तो आपको भी बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो दोस्तों, पत्र लेखन सारांश। तो दोस्तों इसमें पत्र आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। जाहिरात बातमी कथान में आपको हमेशा इसके अंदर या तो जाहिरात कर लो, या तो जाहिरात तो कंपलसरी करना है, बातमी कर लो साथ में, या कथा लेखन में तात्पर्य अगर समझ में आ रहा है तो करना चाहिए। निबंध कंपलसरी करना है। और निबंध में मैंने कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन लिया है। हमारे लाइव सेक्शन में जाके देखना, मैंने एवरग्रीन टॉपिक्स दे दिए हैं। तो उसका भी लिंक मैं नीचे लगा दे रहा हूं। उस एवरग्रीन टॉपिक से ही आपको निबंध आएगा। बस ये मैं आपको आज अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, कोट्स रेडी कर लेना है। कहीं ना कहीं आपको उस कोट्स के हेल्प से आप आराम से लिख लोगे निबंध, और बाद में बहुत खुश होके जाओगे। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में क्या क्या पत्र आता है, तो दोस्तों पत्र में 3 तरह के पत्र आते हैं। एक है मांगनी, दूसरा है विनंती, तीसरा है अभिनंदन। सर कौन सा मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए? तो गाइस, मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आपको मांगनी और विनंती करना चाहिए। अभिनंदन में आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपका अभिनंदन हो जाएगा। अभिनंदन में मार्क्स उतने नहीं मिलते, मांगनी और विनंती में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको देखो ये, अब देखो ये जो लिखा रहेगा ना दोस्तों, गणेश नर्सरी जड़गांव 7वां वर्धापन दिन। ये मतलब हमें क्या करना है, इनसे इनको लेटर हमें क्या करना है, भेजना है। नात नातू या नात्याने। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो विनंती करणारे पत्र लिहा। देखो यहाँ पे याबाबत मार्गदर्शनासाठी आजोबांना विनंती करणारे, विनंती विनंती पत्र है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे बागेचा माननीय व्यवस्थापकांना लिहा। क्या है दोस्तों, मांगनी पत्र है। ये आपके जो बाग के व्यवस्थापक है उनके लिए लिखना है। आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ो, नहीं समझ में आया तो भी देखो, जलगांव जगह का नाम तो समझ में आया। एथील कौन सा नर्सरी है दोस्तों, गणेश नर्सरी तर्फे नर्सरीच्या 7व्या वर्धापन दिनानिमित्त लोकांना सवलती, सवलती मतलब डिस्काउंट दरात विविध रोपटी पुरवण्यात येणार आहेत। मतलब सवलती के मतलब डिस्काउंट पे बहुत सारे वहां पे क्या दिए जा रहे हैं, प्लांट्स दिए जा रहे हैं। तरी गरजूंना या योजनेचा लाभ घ्यावा। अब देखो दोस्तों, यहाँ गणेश नर्सरी के मालक, वहां के जो मालक है वो आपके आजोबा ही है। यहाँ लिखा हुआ है, सावली देणारा रोपट्यांची लागवण व मशागत याबाबत मार्गदर्शनासाठी आजोबांना विनंती। मतलब यहाँ पे मार्गदर्शन के लिए आपको आजोबा को एक विनंती पत्र लिखना है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 6:30 बागेसाठी फूल झाडाची मागणी करणारे पत्र लिखा। तो ये दोनों में अगर एग्जाम में ऐसा दोनों आ गया तो हमें ये वाला अटेम्प्ट करना चाहिए। समझ में? ये मांगनी वाले में आपको पता है बॉक्स बना, उस पर आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब सबसे पहले मांगनी वाला ही इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से बनता है। ये फॉर्मेट है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आएगा दिनांक, दिखाई दे रहा है दिनांक यहाँ पे, और दिनांक आपको इसी तरह से लिखना है। आप चाहिए तो यहाँ पे कॉमा भी ले सकते हो। एक लाइन गैप करना है, एक लाइन गैप करके दोस्तों यहाँ पे प्रति आएगा। प्रति के बाद कॉमा है, माननीय व्यवस्थापक, क्योंकि हम ये लिख रहे हैं ना। देखो ना, यहाँ पे व्यवस्थापक को लिखना है, माननीय व्यवस्थापक यहाँ से देख के लिखना है। व्यवस्थापक कहाँ के, गणेश नर्सरी जलगांव। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे व्यवस्थापक कहाँ पे, गणेश नर्सरी जलगांव। ये देखो, देखो यहाँ पे लिखा है रिसीवर एड्रेस।
मतलब जो रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस, उसी के साथ आप पिन कोड लिख दो, ईमेल आईडी लिखना तो लिखो, एक लाइन गैप करो, विषय लिखो। विषय जो भी रहेगा वो हमेशा विषय वन लाइन में आपको मेंशन करना है। एंड देन दोस्तों एक लाइन गैप करके महोदय। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में मांगनी वाले पत्र में आपको किस तरह से लिखना है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मांगनी वाले पत्र में ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें क्या करना रहता है पता है, यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे मांगनी वाले पत्र में कोई पैराग्राफ ये सब का टेंशन नहीं रहता। आप स्टार्टिंग से जैसे उसमें लिखते हो वैसे ही लिखो, स्टार्टिंग में यही सब लिखो कि ऐसा ऐसा है कि हमें कुछ प्लांट की रिक्वायरमेंट है, ऐसे आप अपने लैंग्वेज में ओन लैंग्वेज में लिखो। और फिर इसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मांगनी में, नहीं तो आपका मार्क्स जा सकता है। देखो रोपांचे प्रकार त्याचे संख्या किती असेल, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ संख्या मेंशन करना होगा। यहाँ पे देखो प्लांट के नाम लिखो, आप 2 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, और लास्ट में आप यहाँ पे ना रिसिप्ट से रिलेटेड लिख देना कि आप जल्द इसके साथ अपना रिसिप्ट जो है वो भी भेज देना। और जो है सवलतीच्या दरात तुम्ही आम्हाला जे काही रोप आहेत ते तुम्ही आम्हाला द्या, ऐसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और देन दोस्तों आपला कृपाभिलाषी ये आपको लिखना है, अबक दिखाई दे रहा है। और दोस्तों विद्यार्थी प्रतिनिधि, अबक का मतलब अगर वहां पे नाम दिया हुआ है तो आपको लिखना है नाम नहीं, जैसे यहाँ विद्यार्थी प्रतिनिधि दिया है, नाम नहीं दिया तो मत लिखो, डायरेक्ट अबक लिखो, अपना नाम मत लिख देना, विद्यार्थी प्रतिनिधि कॉमा। और यहाँ पे विद्यार्थी प्रतिनिधि जिस स्कूल का विद्यार्थी, वहां पे आप अपने स्कूल का नाम भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा, पर आप अपनी आइडेंटिटी कभी भी बोर्ड में मत दिखाया करो, कुछ अलग ही नाम लिख दोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी। अब देखो दोस्तों एक फंडा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा दोस्तों, डेट, फिर एक लाइन गैप करके आपको क्या लिखना है दोस्तों, प्रति। प्रति के बाद माननीय व्यवस्थापक जिसको हम भेजेंगे उसका पूरा आएगा ईमेल आईडी सब, फिर एक लाइन का गैप, फिर क्या आएगा दोस्तों विषय, फिर विषय के बाद क्या आएगा दोस्तों एक लाइन का गैप, फिर क्या आएगा दोस्तों महोदय। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे कि आपको क्यों रिक्वायरमेंट है प्लांट की। और यहाँ पे प्लांट का भी आ सकता है, खेल का सामान भी आ सकता है, औषधि के लिए रिलेटेड भी आ सकता है, बुक से रिलेटेड भी आ सकता है, ऐसे ही आता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये बनाए, और लास्ट में दोस्तों आप सहूलत से रिलेटेड बात कर सकते हो, डिस्काउंट ये सब से रिलेटेड। यहाँ पे आपला कृपाभिलाषी, यहाँ पे अबक, फिर जो आपका एड्रेस वो लिखो और ये ईमेल आईडी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, एक बार आप खुद लिखो और खुद प्रैक्टिस करो। अब 21 से एक दो प्रैक्टिस कर लो, काम हो जाएगा। अब बात है कि ठीक है सर ये तो मस्त समझ में आया सर, एक हो जाए सर विनंती पे। देखो साई नवरात्र मंडल, धारावी कामगार मैदान, माहीम। देखो यहाँ पे गरबा रास नृत्य रात्री 8 ते 10, समारंभासाठी सर्वांना स्नेहपूर्वक आमंत्रण। तो ये आमंत्रण है नागरिक या नात्याने। अब हमें कौन सा लिखना है, अभिनंदन अटेम्प्ट करना है क्या, नहीं, हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है, उत्सव मंडळाला रात्री 10 नंतर वाद्याचा आवाज बंद ठेवण्यासाठी विनंती करणारे पत्र लिखा। आपको इनको रिक्वेस्ट करना है कि भाई रात के 10 बजे के बाद आवाज मतलब जो है जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है उसके आवाज को बंद कर दो क्योंकि हमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले सेम फॉर्मेट, डेट, प्रति, माननीय व्यवस्थापक, जो भी इसके व्यवस्थापक होंगे वो आप लिखो। साई, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, किसको लिख रहे हो, साई नवरात्र मंडल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसका एड्रेस वो सब लिखो जो वहां पे लिखा है। विषय, विषय आप जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हो यही है, वाद्यांचा आवाज बंद ठेवण्यासाठी विनंती करणारे पत्र, इसी तरह से आप लिखोगे। एंड महोदय, उसके बाद आप पहला, हाँ इसमें 3 पैराग्राफ मेंशन करना है। सबसे पहले आप अपना प्रॉब्लम लिखो, उस प्रॉब्लम की वजह से क्या नुकसान हो रहा है, जैसे वो लोग इंस्ट्रूमेंट का आवाज चालू रख रहे हैं तो आप लिख सकते हो कि छोटे बच्चे हैं, हमें वो सोने में दिक्कत हो रहा है, या जो भी है स्टडी है, हमारा एग्जाम है, जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। लास्ट की रिक्वेस्ट कर दो कि जरूर आप हमारी इस समस्या को दूर करेंगे। और आपला कृपाभिलाषी जो लेटर लिख रहा है सेम, वो ये सब फॉर्मेट सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये भी आपको समझ में आया। सारांश मैं आपको बोलूंगा मत अटेम्प्ट करना, पर मैं इसका रूल आपको बता दे रहा हूँ। देखो सारांश हमेशा, अगर समझो 9 लाइन का पैराग्राफ आया, परिच्छेद अगर अपना 9 लाइन का है तो अपने को सारांश कितना लिखना है दोस्तों, उसका 1/3 मतलब 3 लाइन में लिखना है। और हमेशा उसको आप टाइटल दे दो, टाइटल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम मराठी में शीर्षक बोलते हैं, शीर्षक लिखने आवश्यक है। और उसके बाद आप क्या करो पता, उसको 3 लाइन में ओवरऑल समरी जैसे हम लिखते हैं ना, कि पूरा का पूरा जो परिस्थिति जो आपका पैराग्राफ है उसको किस तरह से आप 2 से 3 लाइन में एक्सप्रेस कर रहे हो, तो एक्सप्रेस कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। नेक्स्ट पार्ट आता है, जैसे देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट है। यहाँ पे ज्यादातर आपको समझ में आ रहा है वेळ मतलब समय के बारे में बोला है, तो हमने टाइटल क्या लिखा, वेळेचा योग्य उपयोग। और उसके बाद ओवरऑल पार्ट को हमने इतने में कन्वर्ट किया। देखो यहाँ पे ज्यादा लाइन है, हमने 1/3 ज्यादा नहीं किया है,
2 लाइन में कम से कम लिखना चाहिए था, बस ये मैं आपके लिए लिखा हूं कि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे जाहिरात, जाहिरात हमें कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, कंपलसरी। और जाहिरात में आपको एक तरीका बता रहा हूं जिसमें आप फुल मार्क्स जाहिरात में ला सकते हो। देखो जाहिरात में सबसे पहले सजावट, चित्र काटने, मतलब चित्र आप बनाओ, हाँ सजावट, पर उतना भी ज्यादा सजावट मत कर देना। हाँ देखो यहाँ पे 50 to 60 शब्दों में लिखना है। शीर्षक आकर्षण असावा, स्थल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम, दिनांक, संपर्क आवश्यक है। किसी ने अगर इसमें से कुछ गायब किया उसका मार्क्स उड़ेगा, क्योंकि वहां पे लिखा रहता है, जब टीचर्स को जो आंसर शीट चेक करने के लिए देते हैं ना, तो उसमें लिखा है कि उसने दिनांक लिखा है कि नहीं। नहीं तो फिर पता आपने संपर्क ही नहीं लिखा उस एडवर्टाइजमेंट में, मैं किससे संपर्क करूँ, वो क्या नाचू देख के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वैशिष्ट, जिसको हम हिंदी में विशेषताएं बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं हमेशा ये फॉर्मेट देता हूँ बच्चों को, ये सबसे मतलब बोलते हैं ना सबसे अच्छा फॉर्मेट है, और सबसे बोलते हैं ना सिंपल फॉर्मेट है, हर बच्चा कर सकता है। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, टाइटल लिखना है, बड़े में लिखो। यहाँ वैशिष्ट एक वर्ड आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 3 वैशिष्ट आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब देन दोस्तों इसके अंदर आप वेड लिखो, या तो इसके अंदर सॉलोस से रिलेटेड कुछ पार्ट लिखो, ऐसा एक मस्त बनाओ। बहुत सारे बच्चों को बोलता है ये बॉक्स भी प्रॉपर नहीं बनाते। यहाँ पे आप छोटा सा अगर उससे जैसे त्वरा करा, त्वरा करा, त्वरा करा, तो मतलब यहाँ पे जो रहेगा कुछ अच्छा, आपको कुछ पता है, कुछ कोट्स अच्छा पता है तो आप वो लिख दो, या तो कुछ ऐसा लाइन लिखो जो अट्रैक्ट करे। देन दोस्तों अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, संपर्क ऐसा एक लिखो जिसमें ईमेल आईडी लिखो, पता लिखो, मोबाइल नंबर मेंशन करो, हो गया। ये आपका जाहिरात सबसे पावरफुल जाहिरात है। हो सकता है कि इसमें आपको पूरे मार्क्स भी मिले अगर आपने एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया है। देखो यहाँ पे वैशिष्ट में, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इस तरह से, और पता, तो इस तरह से भी आप जाहिरात ऐसे आइसक्रीम का एक फोटो बना सकते हो, कलरफुल मत बनाना। अब देखो दोस्तों जाहिरात में एक और तरह से क्वेश्चन आता है जो पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, पिछले के पिछले बार, और बहुत सारे लोग बोले ऐसा नहीं आएगा, मैंने बोला था आता है। और ये सबसे बेस्ट है, ऐसा आना चाहिए जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कुछ मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आपको जाहिरात दिया रहेगा, क्वेश्चन आंसर लिखना है। देखो व्यायाम 6:30 वैशिष्ट इसमें मिल जाएगा, देखो आमची वैशिष्ट, आधुनिक सामग्री, प्रशस्त जागा, हा 2 वैशिष्ट्ये आपल्याला लिहायचे आहे इथे। नंतर इथे काय आहे, संपर्क, संपर्क काय आहे, संपर्क इथे मेंशन आहे संपर्क, हे आपल्याला संपर्क इथे लिहायचे आहे। ये संपर्क हमें सेम टू सेम यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, लिखना है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब त्याच्यानंतर आहे बातमी लेखन। जाहिरात आपल्याला कंपल्सरी अटेम्प्ट करायची आहे, सर्वांना जाहिरात अटेम्प्ट करायची आहे, हे लक्षात ठेवा सर्वांनी। नंतर आहे बातमी लेखन, बातमी लेखन आहे दोस्तों इसके बाद। अब बातमी लेखन मध्ये काय काय पॉइंट आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे, तर त्याच्यामध्ये बातमी हा भूतकाळात लिहावी, जिस तरह से कथा लेखन भूतकाल में हम पास्ट टेंस में लिखते हैं ना, वैसे ये भी। घटना व प्रसंग यांची माहिती, मुद्दे, शब्द अथवा मुद्दे आपको दिए होंगे, शब्द दिया हो सकता है, या तो चित्र दिया सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग एक लाइन में आपको दे देंगे कि ये पे बाद में लिखना है। 50 to 60 वर्ड्स में लिखना है, आप समझ के चलो, 2 से 3 पैराग्राफ लिखना है, एक पेज के आपसे थोड़ा 2-3 लाइन कम। शीर्षक, उपशीर्षक लिखने आवश्यक है, स्थल, वेळ, दिनांक, व्यक्ति विशेष, ये 4 पॉइंट याद से मेंशन करना, नहीं तो मार्क्स उड़ जाएगा। अपमानकारक भाषा नहीं होनी चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि आपकी बातमी को लोग पढ़े तो प्रॉपर उनको समझ में आए। अब देखो दोस्तों, ये देखो टाइटल लिखो, जहां पे भी जो प्रोग्राम हो रहा है, ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रतिनिधि कडून, और यहाँ पे प्लेस का नाम, यहाँ पे डेट, फिर यहाँ से आप 2 पैराग्राफ मेंशन कर सकते हो, 3 पैराग्राफ भी जा सकते हो। ये देखो पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ जस्ट इसके नीचे, तीसरा कर रहे हो इसके नीचे, ये फॉर्मेट। देखो यहाँ पे, देखो क्रिकेटच्या बासाचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन, देखो टाइटल इसी तरह से लिखना है, आमच्या प्रतिनिधीकडून। प्लेसचं नाव काय आहे, पुणे, दिनांक काय है, यहाँ पे देखो दिनांक लिखा है, आणि त्याच्यानंतर तो इसके अंदर 2-3 चीजों का ध्यान रखना, इसके अंदर व्यक्ति विशेष ये सब आना चाहिए, अतिथि, उन्होंने हमें क्या बताया वो सब भी आना चाहिए। तो इस तरह से 3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट आता है सर कथा लेखन। देखो कथा लेखन, बातमी और जाहिरात किया करो, अच्छा रहता है। कथा लेखन में कभी कभार आपसे तात्पर्य गलत हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगा, तो वो भी पास्ट टेंस में ही लिखते हैं। इसके अंदर हमें कभी कभी कैसा होता है कि वो लोग पॉइंट्स देते हैं, कभी होता है आधा कथा देंगे, उसको पूरा करना है, वो किस कभी कभी लास्ट पार्ट देंगे, स्टार्टिंग का पूरा करके कवर करना है, तो इस तरह से आएगा। जैसे देखो पहले टाइटल, ये यहाँ से लिखा है, यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, ये चीज का ध्यान रखना। दूसरा यहाँ से पैराग्राफ, तीसरा यहाँ से, और लास्ट में तात्पर्य, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कुछ नहीं आ रहा है तात्पर्य फिर भी लिख देना,
कुछ गलत तात्पर्य लिखोगे चलेगा, ऐसे तात्पर्य दिखना चाहिए कि आपने लिखा है, टाइटल आपने लिखा है, नहीं तो ये दोनों का मार्क्स आपका उड़ जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। अंदर जब आप जो कैरेक्टर्स लेते हो तो उस कैरेक्टर्स का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने किसी खेड़े का नाम लिया तो खेड़े का नाम भी लिखो कि उस खेड़े का क्या नाम है। कोई कैरेक्टर्स लिया तो वो दोनों जो पर्सनालिटी है उनका भी नाम लिखो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे देखो ये लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, तात्पर्य है, देखो यहाँ पे आपको लिखना है तात्पर्य। निबंध लेखन, मराठी में हमें वैचारिक, आत्मकथन, प्रसंग लेखन आता है। मेरा जो पर्सनल सजेशन है वैचारिक लिखा करो। हम क्या करते पता है, हम सोचते हैं कि मैं सबसे अलग लिखूंगा, और अलग लिखने के चक्कर में ना हम ऐसा लिख देते हैं कि जो सबसे गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा पार्ट अटेम्प्ट करना है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पता है। कभी कभी हो सकता है आपको आत्मकथन भी अटेम्प्ट करना पड़े, पर आत्मकथन मी करके आपको लिखना है। ये ध्यान रखना कि मी करके आपको लिखना है। और वैचारिक लेखन बहुत आसान रहता है, आप आराम से लिख सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ से, इससे अच्छा कि आप वहाँ पे शब्द काउंटिंग मत करो, पर आप प्रॉपर कोट्स लिख के, मैं इसके नीचे एवरग्रीन वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उससे आप कोट्स, उसमें मैंने कोट्स भी कर दिया है हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में। आप कोट्स अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके बाद अगर आप अपना निबंध लिखोगे ना तो आपको 8 में से कुछ नहीं तो 7 मिल जाएगा। भले आपका थोड़ा बहुत ग्रामर का मिस्टेक रहेगा तो भी, पर अगर आपने मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक किया तो नहीं चलेगा। आप देखो सबसे अच्छा वैचारिक लेखन, जैसे देखो मोबाइल आणि आपण, तो सबसे पहले मोबाइल आणि आपण में हम किस तरह से लिखे, तो पहले मोबाइल क्या है, पहले पैराग्राफ में वो लिखो। दूसरे पैराग्राफ में हम और मोबाइल में क्या रिलेशन है। तीसरे पैराग्राफ में लिखो कि मोबाइल हमारे लिए किस तरह से नुकसान है। चौथे में लिखो मोबाइल अपने लिए किस तरह से फायदा है, या तो पहले फायदा लिख दो फिर नुकसान। और पांचवें में लिखो कि नुकसान होने के बावजूद भी हमें मोबाइल को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन लिख के इस तरह से, और कुछ आपको कोर्स मोबाइल का पता है तो आप लिख दो। तो ये शेतकऱ्यांचे मनोगत, मनोगत मतलब आत्मकथन, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें किस तरह से, इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आत्मकथन में, कि अब जैसे आत्मकथन में आप खुद अपने आप को वो चीज समझ लो, और आपके ऊपर क्या सुख है, आपके ऊपर क्या दुख है, आप किस तरह से अपने लाइफ को जी रहे हो, हर चीज आपको मेंशन करना है। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपने 4 से 5 लाइन में अगर निबंध लेखन किया तो आपको 8 में से दोस्तों कुछ नहीं तो बस 2 और 3 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स भी मुश्किल से हार्डली मिलेंगे। इसलिए कुछ गलत भी अगर आप लिख रहे हो लिखो, पर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है चलेगा, पर 1.5 पेज दिमाग में बिठा के रखना। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरे यूट्यूब का सबसे पावरफुल वीडियो मराठी राइटिंग स्किल का है ये, और इसमें बहुत कुछ आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग सीखने मिला है। जो मैं इतने सालों में, मैं खुद मेरे बोर्ड एग्जाम में जो चीज़ मैंने अप्लाई किया है, इतने सारे बच्चों से कराया है, जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं दोस्तों 94 95 आराम से मराठी में स्कोर करते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें से इस बार के स्टूडेंट बनो। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। याद से, इस वीडियो के नीचे ग्रामर का वीडियो दिया हूँ, वो याद से आपको देखना है। और हमारा 19 को एक बहुत बड़ा सेशन है राइटिंग स्किल पे, जो आपकी अदिति मैम लेने वाली है, वो भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।